ओके। तो प्रकाश का वैसा अगर आप देखें इंडियन ओवरसीज बैंक का आपका टेक, राहुल जी का अगर आप देखें टेक था आरबीएल। आरबीएल अब डे हाई पर आ गया, समझ लीजिए ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रिजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। गौरांग, आपको अभी तक अगर आप देखें, आप मारुति की और ऑटो पर टिप्पणियां कर रहे थे, अगर आपको ट्रेड या फिर एक एक कॉल यहाँ पर पिक करने को कहा जाए, इस वक्त ऑटो में स्विंग है, ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, 1 तारीख बेहद नज़दीक है, बैंक्स में स्विंग है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, आप एक ऐसा स्टॉक जो कि पिक करना चाहेंगे लेवल्स पे? होटल तो प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर उसको छोड़ करके किसी और एक स्टॉक को मुझे देखना है तो मैं दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो को ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ अगर और एक ऑटो क्षेत्र की कंपनी जो कि कमर्शियल व्हीकल बनाने के वो है अशोक लेलैंड। तो ये दो विकल्प होंगे वीरेंद्र, बुनियादी तर्क के आधार पर। ठीक है, तो ये आगे टू व्हीलर की पिक्स भी आपके लिए। ऑटो एज अ सेक्टर अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि अच्छा ट्रैक्शन आया, तो सेक्टर अच्छा कर रहा है। और अब कुछ बढ़िया पिक्स भी गौरांग साहब ने मेंशन कर दिए। गावा सर, मैं बाकी स्टॉक पे चर्चा करूं उससे पहले आपने अपना ट्रेड नहीं दिया 2 बजे वाला। इस वक्त एचडीएफसी मुझे लगता है 3000 की तरफ जा रहा है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, मोमेंटम है। स्टॉप लगाइए करीब 2900 या 2920 का स्टॉप लगाइए, 3000 की तरफ जा रहा है एचडीएफसी लिमिटेड। अच्छा मूव आया था, उसके बाद अब एक और फ्रेश मूव का एंटिसिपेशन। गावा सर कह रहे हैं अच्छी जगह खड़ा हुआ है खरीदारी करने के एचडीएफसी में मौके। आज आने आईटीसी के नंबर्स भी, और आईटीसी अपने नंबर से पहले कुछ स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ऐसे में कविता स्क्रीन पे दिख रही थी मुझे। कविता, अपना पिक से पहले जरा वो आईटीसी भी बताइएगा, नंबर्स से पहले ले जाना चाहोगे आप? वो रिस्क लेना बनता है क्या? चार्ट्स में इतनी दमखम नजर आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, आईटीसी का चार्ट सेटअप अगर आप देखें तो हायर हाई फॉर्मेशंस बनाना इसने डेफिनेटली डेवलप किया है, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आईटीसी के चार्ट पर दिखता है, दैट इज ऑफ 241। वंस अगर इसे क्रॉस कर पाता है, सिंस अपने एवरेजेस के बीच में अभी फंसा हुआ है, मुझे लगता है 241 के ऊपर एक बाइंग देख सकते हैं हम इस काउंटर में, जो इसे फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगी 247 248 के इमीडिएट लक्ष्य के लिए। वंस अगर 248 क्रॉस कर पाता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम कि 250 260 के लेवल्स की तरफ ये अप्रोच करता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए। इस बीच कविता, आप किस ट्रेड को लेके काफ़ी कन्विंस्ड हैं? और अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड हो आपके पास नवंबर की सीरीज में, क्या ट्रेड पिक करेंगे आप? यस वीरेंद्र जी, सो अभी हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे थे, जहां टॉप कन्विक्शन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जो हम पोजिशनल एज अ ट्रेड आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट काफी बड़े हैं, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 110 120 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को देखना चाहिए। इंट्राडे चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग भी देखें तो मुझे लगता है 98 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 107 108 के टारगेट्स के लिए पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा को रडार पर रखें। And one is from the capital goods sector, that is Cummins India. Cummins India फिलहाल 904 पर ट्रेड कर रहा है। एक हायर हाई फॉर्मेशन इस पर बन रहे हैं। वंस अगर ये अपने हाईस को अभी क्रॉस कर पाता है, मुझे लगता है 909 910 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए क्यूमिंस को देखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 898। ओके, कमेंट्स इंडिया अगर आप देखें तो आपका बाय रहेगा। इस बीच जरा प्लीज स्क्रीन पे एक्सिस बैंक लेके आइए, और एक्सिस बैंक की इस गिरावट को देख के हर्षित आशीष होंगे इस वक्त। आज उनकी टीम में एक्सिस थी शॉर्ट कॉल, और इस आशीष का एक व्यू बहुत अच्छा निकला। मंडे को आईसीआईसीआई बैंक के पीछे पीछे एक्सिस बाय करवाया था और एक सब्सटेंशियल मूव मिला, और आज सुबह अगर आप देखें जिस प्रकार का, स्पेशली अगर आप देखें ग्रोथ इसमें धीमी दिखाई दी एक्सिस बैंक में, बाजार ने हाथों हाथ अगर आप देखें एक्सिस छोड़ दिया। आशीष एक लेकिन पशुपेश था। आई मीन जब आप नंबर्स को रीड कर रहे थे, मैं आपके पास आऊँगा, ये फैक्ट मैं समझूंगा आपसे। एक काम करते हैं, पहले राजेश सतपुते जी का ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी, आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे इस वक्त? आपका 2 बजे का, अब तो खैर 2:16 हो गए, कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है मार्केट बहुत लाइट है, और यहाँ पे आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। थोड़ा मोमेंटम मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स में है। अब वो कितना सस्टेन होगा वो निफ्टी के ऊपर है, लेकिन मुझे चार्टिकली जो लग रहा है अच्छा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अल्ट्राटेक में करीबन 7350 का इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है।
तो ये 7,350 के ऊपर मैं बाय करूंगा, 7,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो है 7,480 का। तो छोटा रिस्क है, 50 रुपए का, लॉट साइज भी छोटा है, टारगेट 7,480। इस बीच निफ्टी अगर आप देखें तो खिसकता हुआ दिन के लोअर लेवल्स की ट्रेजेक्टरी के आसपास आता हुआ 18,256, और दिन के लो नहीं, अगर आप देखें कि ऐसी ट्रेजेक्टरी जिसको हायर लेवल से अगर आप देखें 30-40 पॉइंट से सरेंडर कर चुका है। हाँ आशीष, हम आ रहे थे एक्सिस बैंक पे, क्यों इतना खराब लगा एक्सिस बैंक? आशीष मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ। क्योंकि यतिन जब आज हाउस व्यूज बता रहे थे तो हाउस व्यूज में कहा गया कि भाई अगले 6 महीने से साल भर की दौर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक ने अपनी एसेट्स क्वालिटी को मजबूत रखने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज किया है। क्या बाजार को यही पसंद नहीं आ रहा है? वीरू, जो ब्रोकरेज होंगे या फिर गौरांग सर से पूछोगे तो लॉन्ग टर्म तो सबको एक्सिस बैंक पसंद आएगा। सीधा सौदा में हम लोग मेंशन कर रहे थे आज की ट्रेजेक्टरी, तो आपने नोटिस करा होगा रिजल्ट से पहले किस तरह की स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में आई। वो आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स के दम पर आई थी, पर रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट लार्जली आप समझिए इसके सारे लार्जर जो पीयर सेट्स हैं, चाहे वो कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, इवन एचडीएफसी बैंक जो था, उन सब से हर पैरामीटर पे इसका परफॉर्मेंस कमजोर था। अब उसमें आप ग्रोथ के नंबर्स देख लीजिए, एक्सिस बैंक की लोन ग्रोथ सिर्फ 10% के आसपास थी, बाकी सबकी, इवन एचडीएफसी बैंक की 15-16% के आसपास, आईसीआईसीआई की 17% के आसपास थी। तो उन पीयर सेट से कमजोर परफॉर्मेंस था, लार्जर पीयर सेट से। ऑपरेशनली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वीक थे। आईसीआईसीआई बैंक के एनआईएम्स आपने नोटिस करा होगा 4% पे, यानी कि जितना डेटा हमारे पास था 26-27 क्वार्टर्स का सबसे बेहतर थे, इसलिए हम कह रहे थे रिकॉर्ड हाइस पे एनआईएम्स हैं। इसके केस में एनआईएम्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे थे, तो रिजल्ट्स में कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे थे, इसीलिए स्पेसिफिकली वो वीकनेस की बात करी थी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपने एक्सिस की बात छेड़ ही दी है, तो उस पर गौरांग सर से पूछ लेता हूं। गौरांग सर, एक्सिस कैसा लगता है? 6% की गिरावट के बाद तो और भी प्यारा लगता है। और हमने रिजल्ट वाले दिन ही आप ही के चैनल पर थे हम, और हमने खरीदारी की राय दी थी। मध्यम अवधि के लिए अगर मेरी याददाश्त सही है तो 950-980 का लक्ष्य दिया था, और लंबी अवधि में 1150 से 1200 का लक्ष्य दिया है। तो अगर 850 पे पसंद आता था तो 790 पे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए आशीष, बशर्ते कि आपका नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का हो। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे एक प्राइवेट सेक्टर पे दाव लगाना था बैंक पे, वो आईसीआईसीआई होगा कि एक्सिस होगा आपके लिए? मैं दोनों को तवज्जो दूंगा, क्योंकि दोनों हमें पसंद आते हैं और बराबरी के पसंद आते हैं। तो अगर 100 रुपए है तो 50 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में और 50 रुपए एक्सिस बैंक में। और पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा? पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा? हाँ। मेरे ख्याल से दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा आशीष, एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे ये। हो सकता है कि जो आंकड़े हमने देखे हैं, अगर तीसरी तिमाही की मैं बात करता हूं तो शायद एक्सिस बैंक को थोड़ा समय लगेगा 1000 पहुंचने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पहले पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही पहुंच चुका है, पर हाँ इसके टारगेट्स भी आ चुके थे मेरे ख्याल से 1100 के आसपास के आईसीआईसीआई बैंक के, और बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो एक्सिस बैंक को डिसअपॉइंटमेंट है और समय लगेगा खैर लॉस ग्राउंड को रिगेन करने का, लेकिन दोनों प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गज आपके शायद पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन एक्सिस बैंक पे सतपुते साहब, आपका कॉल क्या है? ये जो वीकनेस जो आज बढ़ रही है, अब तो मेरे ख्याल से ये दिन के लोज हैं जहां पे एक्सिस बैंक आके खड़ा हुआ है, 6-6.5% का दबाव। कितना और रिवर्सल, कितना और पेन बचा हुआ है, या जो होना था हो गया? आशीष, मुझे लग रहा था कि सुबह इतना सेल ऑफ नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे लगा था करीबन 800 के आसपास ये संभल जाएगा। 800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर थे, लेकिन एक्सपायरी के सामने ये जो प्रेशर है, ये जो दब रहा है, उसके चलते मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 760-755 का होना चाहिए, बशर्ते ये सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो वेट करें। चार्ट बढ़िया है, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया है, ये इंटरमीडिएट करेक्शन से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिखना है कि इसे बाय कहाँ करना है। तो थोड़ा सेटल हो जाएगा अगर मुझे लगता है ये 750-760 के रेंज में, तो फिर से मुझे लगता है वहां से बाइंग शुरू होगी। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करें। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक में इस बीच कुछ